हालेलुया। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें आज का समय दिया, आज का दिन दिखाया। सच में परमेश्वर बहुत अद्भुत है, परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, ज़मीन आसमान सूर्य चंद्रमा तारागण को बनाने वाला परमेश्वर, आपको बनाने वाला, मुझे बनाने वाला, हम सब को रचने वाला परमेश्वर, वो एक परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। मैं पास्टर रवि शाह के मिनिस्ट्री में इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं आज आपको कुछ परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूं, कुछ परमेश्वर के वचन में से मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, छोटा सा परमेश्वर के वचन को मैं शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग घर में हैं और हमारी प्रार्थनाएं, चर्चेज़ एक बार गवर्नमेंट के रूल के अनुसार बंद है, तो हम सब लोग घर पर ही प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग भी घर पर होंगे, मुझे विश्वास है कि, और आप सुरक्षित होंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें जो ये समय है, ये अंत का समय है। अब ऐसा समय है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब क्या हो, है ना। परमेश्वर कब इस दुनिया पर आए और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह इस धरती पर पूरे हो रहे हैं, है ना। महामारियाँ आ रही है, एक महामारी कोरोना अभी गई नहीं है, उससे पहले ही एक और दूसरी बीमारी आ गई है और लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ हो रही है। कितने देशों में लड़ाइयाँ हो रही है, सब कुछ बहुत दुनिया में बुरा हाल हो रहा है। लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है ना। कैसे लोगों के हालात हैं, मैं जानता हूँ अपने यहाँ के लोगों को कि लोग बेचारे खाने के लिए भी तरस रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बंद है, काम बंद है और आना जाना बंद है, तो लोग काम के लिए भी तरस रहे हैं। काम भी नहीं है और खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी है बेचारे जिन्होंने सुबह काम पे जाना और शाम को कमाना और उससे अपना घर पालना। बहुत बुरा हाल है इस महामारी की वजह से। अब हमें परमेश्वर में और भी ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा हमें परमेश्वर में ग्रो करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा हमें परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर के मसा में, परमेश्वर के वचन में, प्रार्थनाओं में, उपवास में, हर चीज़ में हमें परमेश्वर में बढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी बात परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूँ, किस तरह से हमें ग्रो करना है, किस तरह से हमें परमेश्वर में बढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है परमेश्वर के वचन से। आए हम उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हे परमेश्वर, ज़मीन आसमान सूर्य चंद्रमा तारागण को बनाने वाले परमेश्वर जी, आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। सच में आप महान हैं, आपके तुल्य, आपके समान कोई भी नहीं है मेरे परमेश्वर जी। बहुत से ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो कि आज का दिन नहीं देख सके और दुनिया छोड़कर चले गए, पर पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें आज का दिन दिखाया, आज का दिन दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते। इस महामारी के समय में भी पिता परमेश्वर आपने हमें बचा कर रखा पिता परमेश्वर, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को भी पिता परमेश्वर प्रभु जी बचा कर रखा। कलीसिया को, लोगों को हमारे संभाल कर रखने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपके आज वचन में से कुछ देर बात करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, कुछ आपके वचन को बांटना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी मदद और अगुवाई करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये वचन इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। आप दया करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर आप महान हैं, आप करुणा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। परमेश्वर के वचन में से मैं आज आपसे एक बात करता हूँ। सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, यशाया 38 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक। यशाया नबी की किताब उसका 38 अध्याय 38 चैप्टर उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह एक ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा परमेश्वर यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर
मुंह फेर कर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। और यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तेरी उम्र आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। इस जगह पर एक राजा के बारे में लिखा हुआ, उस राजा का नाम था हिजकिय्याह। यशायाह नबी के समय की बात है। तो हिजकिय्याह राजा था। क्या हुआ कि अचानक से परमेश्वर ने यशायाह नबी के मन में डाला। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा कह, तो हिजकिय्याह से कह कि अब तेरा समय नज़दीक है, अब तू मर जाएगा, अब तू नहीं बचेगा, कि और तूने परमेश्वर के पास जाना है। उस समय ऐसा हुआ। उस बात को सुनकर हिजकिय्याह नबी, राजा हिजकिय्याह बहुत ज़्यादा घबरा गया। और घबराने के बाद वो ये बात बोलता, परमेश्वर के सामने रोने लग गया। और जब वो परमेश्वर के सामने जाकर कहता है, लिखा हुआ है 3 वचन में, हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर के चरणों में गया और परमेश्वर के चरणों में जाकर वो रो रहा है। परमेश्वर से कहता, परमेश्वर मैं अभी मरना नहीं चाहता, परमेश्वर मैं अभी और जीना चाहता हूँ, मैं अभी आपके राज्य के लिए और करना चाहता हूँ, और कार्य करना चाहता हूँ। तो तब क्या हुआ, परमेश्वर ने यशायाह नबी के मन से कहा, परमेश्वर ने यशायाह नबी से कहा, तो ऐसा कर, हिजकिय्याह से कहे कि मैंने तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी उम्र को 15 साल परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ाया था। हालेलुया। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप ध्यान से 1 वचन के लास्ट में और 2 वचन को पढ़ें। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि तू, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हालेलुया। वो व्यक्ति, हिजकिय्याह राजा, परमेश्वर के सामने जाकर रोने लग गया। परमेश्वर के सामने जाकर विनती करता है, परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर याद कर कि मैं तेरे सामने खरे मन से और सच्चाई से तेरे साथ चलता आया हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ पवित्रता में चलता आया हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ खरे मन से चलता आ रहा हूँ, मैं हमेशा पाप से दूर रहता आ रहा हूँ, हमेशा जैसे परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है उस तरह से मैं चल रहा हूँ, आपके वचन के अनुसार। हालेलुया। जब उसके ऊपर मुसीबत आई, जब हिजकिय्याह राजा के ऊपर अचानक से उसके ऊपर मुसीबत आई, वो तो अपने राज्य में था, है ना, राज्य कर रहा था वो तो, है ना, अचानक से परमेश्वर के मन में आई। परमेश्वर ने कहा, अब तू नहीं बचेगा, अब तू मर जाएगा। और यशायाह नबी से कहा, तू जाकर उससे कह दे। और फिर राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने रोता है, परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं मरना नहीं चाहता, परमेश्वर मैं मरना नहीं चाहता। और वो व्यक्ति परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर याद कर, सच्चाई और खरे मन से मैं अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हालेलुया। वो अपनी बातें, वो अपना रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने रख रहा है। वो व्यक्ति परमेश्वर से कहता, परमेश्वर देख, मैं तेरे सामने पवित्रता में चलता आ रहा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। हालेलुया। उसने अपने रिकॉर्ड को, जो उसका रिकॉर्ड था परमेश्वर में, पवित्रता वाला रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड उसने परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर को याद करवाया कि परमेश्वर मैं तेरे सामने पवित्रता में चलता आ रहा हूँ और मैं सच्चाई से, खरे मन से तेरे सामने चलता आ रहा हूँ, मुझे नई ज़िंदगी दे। और परमेश्वर ने उम्र बढ़ाई। उम्र ऐसे ही नहीं बढ़ा दी, हर किसी की परमेश्वर उम्र नहीं बढ़ाता कि हाँ ठीक है भाई, है ना, तेरे को मरने पे था, तेरी 50 साल और बढ़ा दी, 10 साल तेरी मैं और उम्र को बढ़ाता हूँ, 20 साल और बढ़ाता हूँ, चलो कोई भी बात नहीं, मैं ऐसा तेरी ज़िंदगी में करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। उसकी उम्र बढ़ने के कारण के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। उसकी उम्र बढ़ने का कारण था कि उसका रिकॉर्ड परमेश्वर में फेयर था, साफ था परमेश्वर के सामने। वो सचमुच वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने पवित्रता में चलता आ रहा था।
और उसने खुद ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर याद कर, स्मरण कर कि मैं सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हालेलुया। वो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर के सामने पवित्रता में चलता था, वो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर के सामने खरे मन से चलता था। हालेलुया। और तब ही उसने परमेश्वर को याद करवाया, परमेश्वर से कहा, परमेश्वर देख अब मेरी उम्र को बढ़ा। और परमेश्वर ने उसकी उम्र को 15 साल बढ़ाया। बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने रोया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, इसी विषय पे मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज हमारी ज़िंदगी में मुसीबत है, उसका क्या कारण है? अचानक या आज हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए तो हम परमेश्वर से क्या प्रार्थना करेंगे, क्या परमेश्वर से कहेंगे? किस बेस पर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर आज कार्य करेगा? किस बेस पर ना? आज सारी उम्र नशे किए, है ना, अचानक कोई मुसीबत आई, है ना, उस समय हम परमेश्वर के सामने जाकर कहते हैं, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ये कार्य कर। अगर आप परमेश्वर ने कार्य करना भी होगा आपकी ज़िंदगी में, और अगर आपका रिकॉर्ड परमेश्वर देखे कि किस तरह के आपका परमेश्वर में रिकॉर्ड है ना, सारी ज़िंदगी नशे किए, सारी उम्र परमेश्वर में थे, फिर भी पवित्रता में नहीं चले, फिर भी गलत कार्य किया, और परमेश्वर आपको किस तरह से ब्लेस करेगा, किस तरह से फिर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। सारी उम्र हमने परमेश्वर में रहे, 5 साल से परमेश्वर में है, मसीह में है, और अचानक हमारे पर कोई मुसीबत आई इस हिजकिया नबी की तरह, और परमेश्वर हमारी रिकॉर्ड को देखे, ठीक है जी मैं इसको ऐसा करना चाहता हूँ, फिर परमेश्वर आपके रिकॉर्ड को देखे, सारी उम्र व्यभिचार किया, सारी उम्र चुगलियाँ की, सारी उम्र गलत काम किए, सारी उम्र लोगों के खिलाफ बोले, पास्टर्स के खिलाफ बोले, है ना, परमेश्वर के लोगों के खिलाफत की, है ना, कभी किसी के खिलाफ बोले, कभी किसी के खिलाफ बोले, ये सब कुछ अपने मुंह से, सब कुछ अपनी आत्मा को गंदा किया हुआ है। और कैसे फिर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जब हम मुसीबत में फंसे उस समय हम कैसे कहें, परमेश्वर ये इस मुसीबत को टाल। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता परमेश्वर मुसीबत को नहीं दूर कर सकता, हाँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर जब आप मसीह में छोटे हैं, जब आप मसीह में नए नए हैं, तो आप चाहे जैसे भी हैं, परमेश्वर आपकी मुसीबतों को दूर करता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं। पर जब आप 10 साल पुराने हो जाते हैं, उस समय आपको सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी, सिर्फ कहें कि हमारा हल प्रार्थना से होना है, उस समय आपका रिकॉर्ड मायने करता है परमेश्वर से छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया। उस समय आपका रिकॉर्ड, सचमुच आपका रिकॉर्ड मायने करता है। जब आप पुराने मसीह में हो जाते हैं, उस समय सिर्फ आप कहें कोई बात नहीं, मैंने पाप किए, मैं परमेश्वर के सामने बैठूंगा, परमेश्वर करेगा। जब तक आप अपने पाप को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर के सामने साफ नहीं रखेंगे, साफ नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं परमेश्वर से, जो परमेश्वर से आप आशीष पाना चाहते हैं, जो बड़ी आशीष परमेश्वर देना चाहता है, वो हम कभी नहीं पा सकते जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्रता में नहीं चलाएंगे, नशों से दूर नहीं होंगे, व्यभिचार से दूर नहीं होंगे, गाली गलौज करना नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे से जलन करना नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे की चुगलियाँ करना नहीं छोड़ेंगे, अनआज्ञाकारिता में रहेंगे, है ना, माता पिता के अनआज्ञाकारिता, अपने आत्मिक माता पिता की अनआज्ञाकारिता, अपने आत्मिक पिता पास्टर की अनआज्ञाकारिता में रहोगे, है ना, तो अब हम कैसे परमेश्वर से ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं? हालेलुया। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज आप अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर में साफ रखें, अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर में बनाएं। आपका रिकॉर्ड ऐसा हो, परमेश्वर को आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े परमेश्वर से, आप पवित्रता में खरे मन से चलते आ रहे हैं, अचानक ही कोई मुसीबत आई, अचानक ही कोई समस्या हुई, उसी समय आपका हल परमेश्वर करे, और उसी समय परमेश्वर आपका हल करे, आपके रिकॉर्ड को देखते हुए। हालेलुया। मैं अब कल ही इस बात को सोच रहा था कि अगर हमारा रिकॉर्ड एक किराने की दुकान पर, हम मान लो हमने एक उधार सामान लेते हैं किराने की दुकान से, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने उसे उधार सामान आज लिया, ठीक है, और उससे मैंने कहा चलो ठीक है 10 दिन बाद आपके पैसे दे दूंगा मैं, अच्छी मैंने उस पर काफ़ी सारे पैसे उधार कर लिए, ठीक है, और वो मैंने जो उसे समय दिया उस समय पे मैंने उसको पैसा पूरा नहीं दे पाया उसे, और उसके बाद में अगर मैं उसके पास जाऊंगा कि हाँ ठीक है जी मुझे 2000 रुपये का और सामान दो, 2000 रुपये की मेरी और मदद करो, तो वो करेगा? नहीं करेगा। उसको पता है कि इसका पहले से इसका रिकॉर्ड ख़राब है, एक बार इस पर विश्वास करके मैंने इसको दिया, है ना, दूसरी बार भी दे दिया,
और फिर जब रिकॉर्ड ख़राब हुआ तो फिर आप वो कभी भी सामान देने के लिए राज़ी नहीं होगा। कारण उसका क्या कि खुद ने रिकॉर्ड ख़राब किया। अगर आप परमेश्वर में भी अपना रिकॉर्ड ख़राब करेंगे, परमेश्वर में भी आपका जीवन ऐसा रहेगा पाप से भरा हुआ, मसीह में होने के बावजूद भी आपका जीवन पाप से भरा हुआ रहेगा, तो हम परमेश्वर से आशीषों को पाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये महामारी का समय है, इतना कोविड का समय है, बहुत अंत का समय है ये, इसलिए हमें परमेश्वर के सामने अपने रिकॉर्ड को बनाना है। कब अचानक परमेश्वर आए और हमारा रिकॉर्ड ऐसा हो, खराब रिकॉर्ड हो हमारा, है ना, पाप में हम चल रहे हैं जी, व्यभिचार आज हम कर रहे हैं, है ना, गलतियां आज हम कर रहे हैं, नशे आज हमारी ज़िंदगी में हैं, गलत देखना हमारी ज़िंदगी में है, मुंह से गाली हमारी ज़िंदगी में है ना, गलत बोलना हमारी ज़िंदगी में, अनाज्ञाकारिता ही हमारी ज़िंदगी में है। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं, अनाज्ञाकारिता की वजह से ही आज सारी दुनिया में पाप आया। आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर ने कहा ये फल नहीं खाना, और उन्होंने वैसा ही किया, और क्या हुआ, दुनिया में पाप आया। और आज आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो फिर आप कभी भी परमेश्वर से ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकते। हाँ, छोटी मोटी ठीक है जी, हाँ ठीक है, ऐसे छोटा पा लिया, छोटी चंगाई ले ली, छोटी आशीष ले ली, छोटा ये सब कुछ ले लिया, ये बस दायरे में रहकर आप कर सकते हैं। जो बड़ी परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में रखा हुआ है, बड़ा सब कुछ रखा हुआ है, वो आपकी पवित्रता पे डिपेंड करता है, वो आपके रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है कि आपका चाल चलन मसीह में कैसा है। हालेलुया। सचमुच आप हमारे चाल चलन परमेश्वर को जैसा भाता है वैसा हमारा चाल चलन होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कोई प्रार्थना नहीं है, कोई उपवास नहीं, कोई वचन नहीं हमारी ज़िंदगी में, है ना, और परमेश्वर से हम बड़ी डिमांड्स रखते हैं, परमेश्वर ऐसा कर। कैसे हम परमेश्वर से उन बड़ी आशीषों को पाएंगे, है ना। तो मैं एक बार आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं इसी में से प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर हम उसके पढ़ेंगे 5-6 वचन तक। 5 वचन तक पहले पढ़ते हैं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भगत था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखकर कहा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचाएं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़ा का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। हालेलुया। सो इस जगह पर आप एक घटना को जानते हैं। कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था, जो परमेश्वर से बहुत डरता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर में पवित्रता से परमेश्वर में चलने वाला था। 2 वचन में लिखा हुआ था, जो उसके अंदर क्वालिटी थी परमेश्वर के अंदर रहने के बाद। वह भगत था, वह सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। ये उसके अंदर क्वालिटियाँ थी। वह भगत था, लोगों को बहुत दान देता था और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता और डरता था परमेश्वर से सारे घराने समेत। सो अचानक एक दिन क्या हुआ, एक दिन स्वर्गदूत उसके पास आया। स्वर्गदूत आकर उससे कहता है कि परमेश्वर ने तुझे याद किया है ना। परमेश्वर ने 4 वचन में लिखा हुआ, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, परमेश्वर के सामने याद किए गए हैं। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, जो कुछ तू अपनी ज़िंदगी में करता है, तेरा रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने पहुँचा है, और उस रिकॉर्ड को परमेश्वर ने याद किया है। याद किया परमेश्वर ने तुझे, तेरी प्रार्थनाओं को और तेरे दान को। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने इस जगह पर भी परमेश्वर ने उसके रिकॉर्ड को देखा, और उसको आगे 5 वचन में लिखा, उसे ब्लेस करने के बारे में सोचा। परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा, स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से कहा कि उसको संदेशा दे। वो संदेशा देने आया और कहता, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुँचे हैं। अब तू जाकर पतरस को बुला, और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, और तू बड़ी आशीषों को पाएगा। हालेलुया। सो इस जगह पर देखो, परमेश्वर सचमुच अपने लोगों को, जो उसके साथ खराई के साथ चलते हैं, उन्हें और आप खुद परमेश्वर आशीष देता है।
जैसे इस व्यक्ति को, ये तो अपने काम पे कर रहा था, परमेश्वर के कामों में लगा हुआ था, पवित्रताई में काम कर रहा था, परमेश्वर के कार्यों को करी जा रहा था, अपने आप इसके बारे में परमेश्वर ने सोचा। मैं वही आपको आज बताना चाहता हूँ कि अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर के सामने बनाएं। आपको आशीष मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले परमेश्वर आपको आशीष देगा। जैसे इसको कुरनेलियुस को दी, परमेश्वर ने कहा कि स्वर्गदूत को भेजा और उससे कहा कि तू जाकर कह, और उसने उसको बोला कि ऐसा कर, परमेश्वर ने तेरे को याद किया और तू जाकर पतरस को बुला, उसके घर पर ठहरा हुआ है चमड़े के धंधा करने वाले के, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू सचमुच आशीष पाएगा। शायद मैं नहीं जानता कि उसको आशीष की ज़रूरत थी या नहीं थी, इस जगह पर देख के लग रहा है वो सचमुच बहुत ब्लेस था, पहले से ऑलरेडी ब्लेस था वो। अब 2 वचन को पढ़ते हैं, पर फिर भी परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष देने के लिए चुना। उसका कारण था वो परमेश्वर के सामने खराई से चलता था, वो परमेश्वर के सामने पवित्रताई से चलता था, उसका रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने साफ था। और उस रिकॉर्ड को देखते हुए परमेश्वर ने खुद ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसे आशीष, बड़ी आशीष देने के लिए ठहराया। हालेलुया। और जब वो आया तब उसके लिए प्रार्थना की, सारे घराने समेत उसके पास प्रार्थना की, और उसके बाद में उन्होंने आशीष पाई, पवित्र आत्मा पाया, मसक पाया, और सब प्रकार की उन्होंने आशीषें पाई, डबल दुगनी आशीषों को पाया। हालेलुया। ये कैसे हुआ कि परमेश्वर ने उसके रिकॉर्ड को देखा, रियल में उसका रिकॉर्ड बहुत परमेश्वर में अच्छा था और परमेश्वर ने उसे आशीष किया। आज मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका और मेरा परमेश्वर में कैसा रिकॉर्ड है? आप एक बार 5 मिनट अपनी आंखों को बंद करके आप बैठे परमेश्वर के चरणों में और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि आपका परमेश्वर के सामने कैसा रिकॉर्ड है। आंखें बंद करके आप एक बार सोचें कि आप एक दिन के बारे में ही सोच लें, पूरी ज़िंदगी के बारे में नहीं। तो एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक आपका कैसा रिकॉर्ड रहा परमेश्वर में? कितनी आपने गलत काम किए, कितने गलत लोगों से मिले आप, कितना आपने खुद ने गलत कार्य किए, कितने नशे किए, या कितने आपने व्यभिचार किए, कितनी गलत नज़र से देखा, कितनी आपने प्रार्थनाएं की, कितना उपवास रखे, कितने आपने वचन को पढ़ा परमेश्वर के। हालेलुया। कितने आपने परमेश्वर के साथ संगति की, कितना आप परमेश्वर के सामने गए। ये सब बातें आप एक दिन के बारे में सोच लें कि एक दिन के का रिकॉर्ड परमेश्वर में आपका कैसा है। ज़िंदगी का जब आप सोचो, आपको 5 साल परमेश्वर में हो गए, 5 साल का रिकॉर्ड सोचोगे तो क्या हाल होगा। और जब फिर आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कहेंगे परमेश्वर मुझे ये ब्लेस कर, परमेश्वर मुझे इस बीमारी से निकाल। मैंने ऐसे आज लोगों को जानता हूँ, देखा है मैंने, मसीह लोगों को जिन्हें कितने कितने साल परमेश्वर में हो गए और आज भी वो बीमारियों से ग्रसित हैं। उनका बीमारी में रहना, उनका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी है, उनका रिकॉर्ड परमेश्वर में क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं परमेश्वर उनसे नाराज़ है, परमेश्वर उनकी बातों से नापसंद करते हैं परमेश्वर उनकी बातों को। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को जांचें कि कहाँ हमारे अंदर कमी है, कहाँ हमारा परमेश्वर में रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है। उस रिकॉर्ड को आप साफ करें, कहाँ गलती है, किस गलती की वजह से मैं आज आशीष पाने से वंचित हूँ। हालेलुया। उस आप पाप को, उस गलती को छोड़ें, और जब बीमारी हो, दुख हो, परेशानी हो, चिंता हो, उस समय आप चाहे मरने तक की भी क्यों ना नौबत आए, आप परमेश्वर के सामने आपका रिकॉर्ड साफ होगा तो आप परमेश्वर से उस जो मुसीबत है, आप उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने था। वो तीनों लोग जन परमेश्वर के जन थे, वो परमेश्वर के सामने पवित्रता से चलते थे। लोगों ने कहा, उस समय के राजा ने कहा कि उन्हें आग के भट्टे में फेंक दो, नहीं क्या करो, मेरे मूर्ति को मत्था टेको, नहीं तो तुम्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। वो आग के भट्टे में भी डलने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने उस मूर्त को, राजा की खड़ी कराई मूर्त को मत्था नहीं टेका। वो कहते हैं हम जीवित परमेश्वर के लिए जीते हैं और जीवित परमेश्वर के लिए मर भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे से निकालने की शक्ति रखता है। हालेलुया। और वो उन तीनों को आग के भट्टे में डाला गया और परमेश्वर खुद उनके बीच में आया और उनको बचाया। उनके बचने का कारण ये नहीं था कि हाँ वो बहुत भले मनुष्य थे, ये था कि उनका रिकॉर्ड परमेश्वर में साफ था। वो परमेश्वर में खरे चलने वाले थे, सच्चाई से चलने वाले थे। और जितने भी लोग मैंने बाइबल के अंदर देखे, जितने लोग खरे चलने वाले, आप
बाइबल में देखोगे उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। दानियल को भी शेरों के आगे फेंका गया, पर उसका रिकॉर्ड रहा था कि जब उसको पकड़ कर ले गए थे, वो राजा के पास थे, उस समय में भी उसने किसी तरह का पाप नहीं किया। बंधुआई में आने के बावजूद भी उसने कोई पाप नहीं किया। वो हमेशा परमेश्वर की आराधना करता था, पवित्रता में वो चलता था। नहीं तो वो कह सकता था अब क्या करें, अब तो बंधुआई में आ गए, अब तो राजा के पास है, आप पाप करो, खाओ, मस्ती करो, है ना, नशे करो, अब क्या लेना देना। पर उसने परमेश्वर का भय था उसकी ज़िंदगी में, और उसने परमेश्वर के सामने वो पवित्रता से चलता था, हर समय नित्य प्रार्थना करता, और उस प्रार्थना की वजह से ही राजा ने ठहराया होता कि कोई भी ना राजा के अलावा, परमेश्वर के अलावा किसी और की प्रार्थना नहीं करेगा। तो फिर भी उसने किसी की बात नहीं मानी, बल्कि परमेश्वर की ही बात को माना। परमेश्वर के साथ वो पवित्रता से चलता था, खरे मन से चलता, और वो जाकर प्रार्थना करने गया और किसी व्यक्ति ने उसकी चुगली लगाई। उसके बाद में उनको शेरों की माद में डाला गया। खैर वो बात अलग है, पर फिर भी शेरों ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। कारण उसका था, उसका रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने खरा था, उसका रिकॉर्ड बोलता था परमेश्वर के सामने। वो सचमुच परमेश्वर के सामने पवित्र चलने वाले थे। मेरे भाई और बहनों, आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के सामने खरे चलने की ज़रूरत है। आप लोगों को खरे चलने की ज़रूरत है। आपको अपनी बीमारी के लिए ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फाइनेंशियल के लिए, धन संपत्ति के लिए ज़्यादा प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने उसी तरीके से चलना है जैसे बाइबल कहती है। आज आपको धन संपत्ति में ब्लेसिंग पानी है, आशीष पानी है। अगर आप सिर्फ प्रार्थना करेंगे तो नहीं आप आशीष पाएंगे। अगर जब आप अपने बीज को परमेश्वर के लिए बोएंगे तो ऑलरेडी आप परमेश्वर में अपनी फाइनेंशियल आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको लगातार प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पवित्रता में चलो, आपके दुख ऑटोमेटिकली दूर होते जाएंगे। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर में खरे चलने की ज़रूरत है, आपको और मुझे। हालेलुया। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कैसा भी हालात हो, है ना, परिवार कुछ भी कहे, आपको परमेश्वर में पवित्रता में चलने की ज़रूरत है। आप परमेश्वर में पवित्रता में चलें। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात और बताता हूँ, फिर उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। न्यायों 13 अध्याय 1 वचन से लेकर 5 वचन तक। न्यायों 13 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उसको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को परमेश्वर यहोवा के दूत ने दर्शन में कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि न तो वह दाख मधु या न किसी भांति का मदिरा पिए, न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और तू उसके सिर पर छुरा न फिरे, और क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। सो इस जगह पर आप जानते हैं शिमशोन नाम के व्यक्ति को जो क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसके विषय में कहा हुआ था कि जब वो पैदा होगा सावधान रहे कि वह न दाख मधु पिए, न मदिरा पिए, न कोई अशुद्ध वस्तु खाए न पिए, है ना, और न उसके सिर पर छुरा लगे, है ना, न छुरा फिरे लगे, क्योंकि वह अपने लोगों को पलिश्तियों के हाथ से, इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना हुआ था, परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना था, पर उसने क्या किया। न्यायों 16 अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा में ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। इस 16 अध्याय 4 वचन से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे तो अपने कार्य के लिए चुना हुआ था। परमेश्वर ने कहा था ये लोगों को छुड़ाएगा, पर
उस व्यक्ति ने जाकर क्या किया, वो एक दलीला नाम की औरत थी, उस औरत के चक्कर में फंस गया। वो परमेश्वर में से अलग थी, परमेश्वर में नहीं थी वो औरत। और वो औरत यही चाहती थी कि कैसे भी करके इसकी ताकत के, वो बहुत ताकतवर था, आप जानते हैं, बाइबल में आपने पढ़ा होगा, बहुत ताकतवर था, उसको कोई भी रस्सियों बेड़ियों से भी नहीं बांध सकता था, पर वो उसके राज को जानना चाहते थे, है ना। उसने अपने क्या है कि अपने आप को उसने उसके आगे उंडेल दिया और उसके साथ वो सोया, उसने गलत कार्य किया, है ना। उसकी औरत के चक्कर में वो फंस गया शिमशोन। जब वो उसकी औरत के चक्कर में फंसा तो उसे क्या हुआ कि वो उन्होंने मारा। 21 वचन में लिखा हुआ है कि तब पलिश्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। किसकी? शिमशोन की, क्योंकि वो उसके चक्कर में फंसा हुआ था। उसका क्या हाल हुआ, आखिर में उसे मरना पड़ा। यहाँ पर पूरे में पढ़ना आप बहुत लिखा हुआ है, 16 अध्याय 4 वचन से लेकर 22 वचन तक, इसलिए समय नहीं है, मैं आपको कुछ मेन बातें बताता हूँ। 16 अध्याय उसके एक 28 वचन और हम पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने यह कहकर परमेश्वर की दुहाई दी, हे यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तिनियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। हालेलुया। वो पलिश्तीनी औरत थी, वो ये चाहते थे कैसे भी करके इसका राज मालूम हो और उसे इसकी शक्ति को कैसे कम किया जाए। इस वजह से उन्होंने औरत की वजह से उसे फंसाया, और जब वो फंस गया और उसके बाद में उसका गलत नतीजा हुआ, वो उसके साथ सोया, यानी कि उसने पाप किया। पाप की वजह से वो कितनी बड़ी मुसीबत में गया शिमशोन, और फिर उसके बाद में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे इस मुसीबत से निकाल, अब की बार मुझे दोबारा बल दे। हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर ने तो उसकी ज़िंदगी में अच्छा करने के पहले से जन्म से सोचा हुआ था, पर उस व्यक्ति ने अपना रिकॉर्ड परमेश्वर में पहले खुद ने ख़राब किया। एक औरत के चक्कर में फंस के, एक गलत लेडीज़ के चक्कर में फंस के, गलत औरत के साथ सोने की वजह से उसने अपना रिकॉर्ड परमेश्वर में ख़राब किया। जब उसका परमेश्वर में रिकॉर्ड खराब हुआ, बड़ी मुसीबत में फंसा। मैं आपको यही बार बार कह रहा हूँ कि जब आप पाप करेंगे, जब आपका रिकॉर्ड खराब करोगे, मुसीबत में फंसेंगे। जब मुसीबत में फंसेंगे तो फिर आप फंसने के बाद कहेंगे परमेश्वर आज मैं इस पाप को छोड़ता हूँ, इस मुसीबत से परमेश्वर मुझे बाहर निकाल, परमेश्वर इस दुख से मुसीबत से बाहर निकाल। आज के बाद मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, ऐसा नशा नहीं करूँगा, ऐसी समस्या में से मुझे बाहर निकाल, ऐसा कर परमेश्वर। हालेलुया। सो जब आप मुसीबत में फंसे तभी नहीं, इससे आप पहले ही आप तैयार रहें कि आप पाप से दूर रहें और अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर में बनाएं। हालेलुया। जब आपका रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने साफ होगा तो आपको ब्लेस होने से, आशीषित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। आपका रिकॉर्ड ऐसा ना हो कि आपने कितने नशे किए, कितने आप पाप में हैं। परमेश्वर जब आपके रिकॉर्ड को देखे, है ना, कितने आप पाप करते हैं, कितने आप गलत देखते हैं, कितने व्यभिचार करते हैं, शिमशोन की तरह कर में हैं, औरत के चक्कर में फंसे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि आपकी ज़िंदगी का क्या रिकॉर्ड होना चाहिए वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, है ना। आपकी ज़िंदगी में ऐसा रिकॉर्ड हो, परमेश्वर आपके रिकॉर्ड को जब देखे तो परमेश्वर आपसे ये कहे, है ना, शाबाश आपने कितनी रूहें बचाई, है ना। आपका रिकॉर्ड एक कुरनेलियुस की तरह होना चाहिए, जैसा कुरनेलियुस का रिकॉर्ड था। परमेश्वर ने कहा शाबाश, पर तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान के लिए समरण के सामने परमेश्वर ने याद किया तेरी प्रार्थनाओं को, तेरे दान को। हालेलुया। परमेश्वर के सामने पहुंचा है। ऐसा नहीं कि उस शिमशोन की तरह सब कुछ गलत किया और पाप में फंसे हुए रहें और उसके बाद में बड़ी मुसीबत को भुगतें। हालेलुया। ऐसा हमारी ज़िंदगी हो। सचमुच परमेश्वर आशीष देने से पहले चेक करते हैं, सीधा परमेश्वर नहीं देता, है ना, कि ठीक है जी इसको ब्लेस करो, इसको करो, इसको करो। वो परमेश्वर आपके अनुग्रह है, परमेश्वर देना चाहे, पर हर किसी को नहीं। स्टार्टिंग में जब आप परमेश्वर में आए तब आपको परमेश्वर सब कुछ देता है, पर जब आप परमेश्वर में बड़े होते हैं तब आपको उसके लिए, अपनी आशीष के लिए कार्य करना पड़ता है। हालेलुया। वो आपके लिए कार्य है कि आपको पवित्रता में चलना, अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर में साफ रखना। आशीष देने से पहले, छुटकारा देने से पहले परमेश्वर आपके रिकॉर्ड को देखता है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर चेक करता है कि आप किस तरह के परमेश्वर में चलने वाले लोग हैं, किस तरह के आप व्यक्ति हैं। हालेलुया।
और जैसे हिजकिया और कुरनेलियुस को देखा, और परमेश्वर ने शिमशोन की ज़िंदगी को भी देखा परमेश्वर ने, हालेलुया, कि इसको मैंने क्या सुना था और किस तरह से ये क्या बन गया। आज जैसे आप परमेश्वर से ये बोलें, प्रार्थना करें या परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी को बदल, मैं इन पाप से बाहर निकलूं अगर आप पाप में हैं, है ना, हालेलुया। सो सचमुच परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा जब आप लोग अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर में बनाएंगे, जब आप लोग अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर की तरह चलाना शुरू करेंगे, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको सचमुच बहुत बरकत दे। मैं यही आपसे आपके लिए आज एक प्रार्थना करता हूँ कि सचमुच आपका रिकॉर्ड ऐसा ना हो शिमशोन की तरह, बल्कि आपका रिकॉर्ड हो, आप कह सकें मुसीबत के समय में भी, परमेश्वर मैंने देख कितनी रूहें बचाई, परमेश्वर देख मैंने कितने लोगों के गरीबों की मदद की, देख परमेश्वर मैंने कितनी प्रार्थना की, देख परमेश्वर मैं सारा दिन प्रार्थना करता हूँ, सारा उपवास रखता हूँ, है ना, कितने आपके राज्य के लिए कार्य करता हूँ, परमेश्वर मैं कितनी बाइबल पढ़ता हूँ, मैंने इतना बीज बोया, परमेश्वर मैं कितनी पवित्रता में चलता हूँ, मैं कोई हमेशा पाप से दूर रहता हूँ, मैं परमेश्वर आपकी तरह चलता हूँ, जैसा आप चाहते हैं, जैसा बाइबल चाहती है मैं वैसा चलता आ रहा हूँ, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, परमेश्वर मुझे आशीषित कर। तो कैसे परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेगा? अगर आपकी ज़िंदगी में वही पाप, वही गलतियाँ, वही चुगली, वही निंदा, वही सब कुछ गलत कर रहे हैं और आप प्रार्थना करके परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर आशीष कर, परमेश्वर बीमारी ख़त्म कर, परमेश्वर इस दुख से बाहर निकाल, एक घड़ी के लिए आप निकल जाएंगे, पर जब आपकी ज़िंदगी में दोबारा वही कार्य आएंगे, वही गलतियाँ आएंगी, वही सब कुछ आप शैतानी कार्य आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो वो मुसीबत दोबारा आपकी ज़िंदगी में जन्म लेगी, हालेलुया। इसलिए आप लोग आज समझें बात को, परमेश्वर के वचन को, कि आज आपने अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर के सामने साफ क्लियर बनाना है, परमेश्वर के सामने, हालेलुया, ताकि आप लोग मुसीबतों से बच सकें, है ना, ताकि आप लोग शिमशोन जैसी बड़ी मुसीबत से बच सकें, हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं कि आज आप पाप से दूर रहना, है ना, कि आप आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर पाप को ख़त्म करें, आज से आप परमेश्वर ने आपको नई ज़िंदगी दी, आप नशे से बाहर निकलें, है ना, इसलिए आप मेरे पीछे बोलकर एक प्रार्थना कर सकते हैं। व्यभिचार से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप अनाज्ञाकारिता में हैं, अगर आप आज्ञाकारिता में आना चाहते हैं, है ना, अगर आपके घर में धन संपत्ति की आशीष चाहिए, आपको कुछ भी, जो कुछ भी चाहिए, ये सब कुछ आपके रिकॉर्ड पर डिपेंड करता है। मैं मसीह लोगों की, परमेश्वर में जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सचमुच आपका रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने बोलना चाहिए, हालेलुया। सो इसलिए आए हम एक प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इन पाप से बाहर निकलें, मुसीबतों से बाहर निकलें, और आपका भी रिकॉर्ड परमेश्वर में हिजकिया नबी की तरह बोले, कुरनेलियुस की तरह बोले, अगर परमेश्वर खुद आपके रिकॉर्ड की, आपकी ज़िंदगी की गवाही दे ना, कि शाबाश, परमेश्वर ने आपकी सचमुच दान, प्रार्थनाओं को, सब बातों को परमेश्वर ने याद किया, तो इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, ज़मीन आसमान, सूरज चंद्रमा तारागण को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह जी, आपके चरणों में आते मेरे पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आपका दास होने के नाते, पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वचन को जिन लोगों ने सुना प्रभु जी, और जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आप इन लोगों की ज़िंदगियों में कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ ख़त्म कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, और पिता परमेश्वर प्रभु जी जैसा आज वचन में सीखा पिता परमेश्वर प्रभु, कि पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हमारा रिकॉर्ड परमेश्वर आप में साफ, पिता परमेश्वर हम आपके अंदर पवित्रता में चलें पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर राजा हिजकिया की तरह, पिता परमेश्वर कुरनेलियुस की तरह, पिता परमेश्वर प्रभु जी, न कि शिमशोन की तरह प्रभु जी, जैसे जब वो पाप में गिरा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके अंदर उसका रिकॉर्ड खराब हुआ और पिता परमेश्वर वो मारा गया पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारा रिकॉर्ड आपके अंदर क्लीन हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर प्रकार की इनके ज़िंदगियों से प्रभु जी पाप की आत्मा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, पाप की आत्मा खत्म हो प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम
से हर प्रकार के अंधकार की शक्ति इनकी ज़िंदगियों से नाश हो जाए प्रभु जी। हर प्रकार की बीमारियां, दुख, चिंता, कोई भी प्रकार की बीमारी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन शरीरों को छोड़कर निकल जाए प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इन लोगों को आज पिता परमेश्वर छुटकारा दे प्रभु जी। एक पवित्रता की आत्मा को इनकी ज़िंदगी में मांगता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो आत्मा जो इन्हें पिता परमेश्वर आपके साथ प्रार्थना, उपवास और प्रभु जी वचन पढ़ने से रोकती है प्रभु जी, आपके साथ संगति करने से रोकती है प्रभु जी, मैं उस आत्मा को कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। वो एक ऐसा आत्मा दे प्रभु जी इनकी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपसे संगति करे पिता परमेश्वर। ये आपकी संगति में रहे मेरे परमेश्वर ये लोग प्रभु जी। और जो पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर वचन को जो लोग बाद में सुने पिता परमेश्वर, अब जो लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को पिता परमेश्वर आप आशीषित करें प्रभु। कोई भी पिता परमेश्वर कमी घटी ना रहे मेरे परमेश्वर। आप इन लोगों पर दया करें, इनके परिवारों में दया करें, इनके घर पर दया करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में और भी ज़्यादा कार्य करे। हालेलुया। सो याद रखें आप कि परमेश्वर से आपने यही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे रिकॉर्ड को साफ कर, पवित्रता में मुझे रख, मेरी ज़िंदगी को परमेश्वर बदल। मैं मसीह लोगों से आज बात कर रहा हूँ ना, जो लोग परमेश्वर में हैं आज, क्योंकि आपने आज परमेश्वर में बढ़ना है, क्योंकि आज का जो समय है आप जानते हैं अंत का समय है। अपने आप को परमेश्वर में आप तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर में आप परमेश्वर में बढ़ाएं। हालेलुया। अपने आप को आप तैयार रखें ना। आप इसी तरह से अपने आप को आप तैयार रख सकते हैं जब आप पवित्रता में चलेंगे। यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर को किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, आपकी पवित्रता ही परमेश्वर के लिए मायने रखती है कि आपका चाल चलन कैसा है परमेश्वर में। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बरकत दे। अगर आप फिर भी किसी भी बात के लिए आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये नंबर है, आप इस नंबर पर फ़ोन कर आप हमें कभी भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। कभी भी किसी भी दुख के लिए, परेशानी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, किसी भी बात के लिए आप प्रार्थना करवा सकते हैं। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर